बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इरशाद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो फैमिली लॉ से बाबत है। वो निकाह में जो इंदराज शराइत हैं, चाहे वो क्लास 13 से 15 तक हों या क्लॉज 16 तक हों, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं और उसकी जो लीगल स्टेटस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो बढ़ते हैं। हमने जो टॉपिक आज सेलेक्ट किया है वो जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच की। तो जजमेंट की साइटेशन नोट करवा लें कि साइटेशन इसलिए मैं रेफ़र करता हूँ ताकि बहुत सारे दोस्त कमेंट्स में मेंशन करते हैं कि मुझे उनकी कॉपी दे दें। तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ तो सब्सिक्वेंटली बीइंग अ प्रोफेशनल लॉयर फ़र्दन वीडियो के देख के और फिर उसकी जजमेंट रेफ़र करना मेरे लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। तो इस चीज़ को समझें और साइटेशन को नोट करें और लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की वेबसाइट पे ये इंदराज करें और आपको जजमेंट मिल जाएगी। ये 2022 LHC 4166 है इसका साइटेशन। ये टैग होता है, साइटेशन होता है जब उसकी आप रिपोर्टेड जजमेंट कॉलम में जाते हैं तो ये आप जब टैग देंगे तो आपको वो पूरी जजमेंट मिल जाएगी। अच्छा, जजमेंट के जो फैक्ट्स कुछ इस तरह हैं। जजमेंट की जो रिट पिटीशन नंबर है 826 ऑफ 2015, केस टाइटल्ड है सुहेल लियाकत वर्सेस मुसम्मात सलमा शाहीन एट्सेट्रा। फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। इस केस को डील किया हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस फैसल जमा खान साहब ने और इसका डिसीजन 2 जून 2022 को आया। इसमें फैक्ट्स कुछ इस तरह हैं। जो इस रिट पिटीशन का पटिशनर है उसकी शादी रिस्पोंडेंट नंबर 1 से, जो कि उसकी एक्स वाइफ है, 22/4/2010 को होती है और सब्सिक्वेंटली उसमें रिस्पोंडेंट नंबर 2 आउट ऑफ दिस वेडलॉक उस चाइल्ड की पैदाइश होती है। ये फैमिली डिस्प्यूट अराइज होता है और जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 एंड 2 हैं वो एक सूट फॉर अ रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस, पोजेशन ऑफ हाउस, गोल्ड ऑर्नामेंट्स और डावरी आर्टिकल की बाबत फैमिली कोर्ट में फ़ाइल करते हैं। और उसमें साइमल्टेनियसली जो इस वक्त पटिशनर है और उस केस का डिफेंडेंट है हस्बैंड, वो एक सूट फॉर कंजुगल ऑफ राइट फाइल करता है। दोनों सूट कंसोलिडेट हो जाते हैं और 6 कंसोलिडेटेड इशू फ्रेम होते हैं। आफ्टर एविडेंस जो सूट है रिस्पोंडेंट नंबर 1 एंड 2 का वो डिग्री हो जाता है एक्सेप्ट दी प्रेयर ऑफ हाउस। जो हाउस का पोजेशन मांगा होता है उसकी हद तक वो सूट डिसमिस हो जाता है और बाकी सूट डिग्री हो जाता है और डिफेंडेंट का सूट फॉर कंजुगल राइट भी डिसमिस हो जाता है। दोनों पार्टीज़ क्रॉस अपील फाइल करती हैं। क्रॉस अपील में जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 एंड 2 है, वाइफ और चाइल्ड, वो क्लेम करता है कि उसकी जो डिग्री है उसमें हाउस की इंटाइटलमेंट को भी ऐड कर दिया जाए और जो डिफेंडेंट होता है वो अपनी सूट फॉर कंजुगल की एक्सेप्टेंस के लिए आता है और उसकी जो डिग्री हुई होती है इन फेवर ऑफ वाइफ उसकी सेटिसाइड के लिए आता है। और फिर आफ्टर अडॉप्टिंग ऑल द प्रोसीजर जो लर्नड एपिलेट कोर्ट है वो 22/10/2013 को एक कंसोलिडेटेड जजमेंट देती है। उस कंसोलिडेटेड जजमेंट में जो वाइफ होती है उसको फर्दर रिलीफ जो हाउस की इंटाइटलमेंट का है वो भी इस जजमेंट में ग्रांट कर दिया जाता है। और इसको लेकर के पटिशनर जो उस केस में डिफेंडेंट था, हस्बैंड था, वो फिर रिट पिटीशन जो मैंने आपको जिसके सारी वो तफसील बताई है वो फाइल करता है और उसकी जो हियरिंग है वो लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में होती है। अब जो पटिशनर का स्टांस क्या है इस केस में, पटिशनर कहता है एक ये जो एट द टाइम ऑफ मैरिज जब निकाहनामा फिल होता है तो उसकी एक कॉलम नंबर 16 है
उसमें ये इंदराज किया गया होता है कि हाउस नंबर फ़लाँ फ़लाँ, पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन होती है कि ये वाइफ को दिया जाता है। तो उसमें जो मेंशन है, तो इसमें पटिशनर का स्टांस होता है कि क्योंकि जो मैंने 16 में हाउस मेंशन किया है वो इन टर्म ऑफ डावर है, और जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है उसने खुला क्लेम किया है, लिहाजा वो बदले खुला इस डावर को विड्रॉ करेगी। शी इज़ नॉट इंटाइटल्ड फॉर द हाउस। ये उसका बेसिक स्टांस होता है। और उसमें फिर वो एक जजमेंट पे भी रिलाई करता है, गो के फैक्ट्स में डिफरेंट है, लेकिन नोट इसलिए फरमा लें कि बदले खुला की बड़ी अहम जजमेंट है 2011 CLC 726। और साइमल्टेनियसली जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं, रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2, उनका स्टांस सिर्फ वो उनका क्लेम यही होता है कि क्योंकि क्लास 16 जो एक स्पेशल क्लॉज है जिसमें स्पेशल कंडीशन ख़ास शर्त मेंशन होती है, वो डावर नहीं होता, लिहाजा पटिशनर का ये स्टांस कि ये डावर की टर्म में हाउस है तो इसको विड्रॉ किया जाए एज ए बदले खुला, ये सस्टेनेबल नहीं है। फिर ऑनरेबल कोर्ट उसमें अपनी जजमेंट देती है। ऑनरेबल कोर्ट उस क्लास 16 को इंटरप्रेट करती है कि क्लास 16 एक ख़ास शर्त है, ख़ास कंडीशन है, जिसमें जो लिख दिया गया वो पार्टीज़ के दरमियान बोथ पार्टीज़ आर एग्री ऑन इट, और जो क्लास 13 से 15 हैं वही सिर्फ हकमैर की बाबत हैं। उसमें हकमैर मोज्जल एट द टाइम ऑफ मैरिज कितना दिया गया और डेफर्ड कितना है, प्रॉम्प्ट कितना है, वो सारी तफसीलें इस 3 क्लासेस में आती हैं, ना कि क्लास 16 में। इसमें फिर ऑनरेबल कोर्ट ये भी डिटरमिन करती है कि दोनों क्लास इंडिपेंडेंट हैं ना कि इंटरडिपेंडेंट हैं। क्लास 13 से 15 रिलेट्स टू डावर और क्लास 16 एक स्पेशल कंडीशन है। और सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए, फैमिली लॉज को डिस्कस करते हुए, और थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड था, फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन जो बिटवीन द पार्टीज़ हुई थी, उसमें जो पटिशनर का फादर था उसने भी कुछ स्टेटमेंट दी थी, उसको भी डिस्कस किया। और सारी चीज़ों को मैन्युटली डिस्कस करने के बाद जो डिग्री एपेलेट कोर्ट ने ग्रांट की है उसको अपहेल्ड किया और रिट पटिशन को डिसमिस कर दिया, और ये होल्ड हो गया कि क्लास 16 में जो लिखी जाने वाली कोई भी चीज़ है वो हकमैर की टर्म में नहीं आती, उसको इंडिपेंडेंटली जो इंटाइटलमेंट है वो वाइफ क्लेम कर सकती है, और वो क्लेम भी फैमिली कोर्ट में करेगी। और फैमिली कोर्ट की ये जुरिस्डिक्शन भी है, चाहे वो हाउस हो, कोई जायदाद हो, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो फैमिली कोर्ट उसकी बाबत भी डिग्री पास कर सकती है। आज तक के लिए इतना ही। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।